Good morning students. In this video we will discuss kinds of share. Kinds of share में लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने इसके मेन टाइप्स इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को पढ़ लिया था. There are some preference share which are classified into many ways. Number one is cumulative and non-cumulative preference share. कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर. इसमें कम्युलेटिव शेयर का मीनिंग जो इसमें गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज दैट इन द केस ऑफ कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज एक्युमुलेटेड एंड कैरी फॉरवर्ड. मीन्स कम्युलेटिव के केस में हम लोग डिविडेंड को एक्युमुलेट करते हैं एंड कैरी फॉरवर्ड. मीन्स जब कोई शेयर होल्डर हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है तो कंपनी उसको डिविडेंड देने का प्रॉमिस करती है कि आप हमारी कंपनी में अगर पैसा लगाते हो तो हमारा जो भी प्रॉफिट होगा कंपनी का उसमें आपको आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको डिविडेंड मिलेगा, आपका डिविडेंड एक्युमुलेट होगा. इन केस अगर उस साल हम आपका डिविडेंड कंप्लीट नहीं दे पाए, सपोज दैट हमने 5% आपको या 10% डिविडेंड देने के लिए कहा है, अगर वो डिविडेंड हम उस साल पूरा नहीं दे पाए, सपोज दैट प्रॉफिट कम हुआ, तो वो प्रॉफिट आपका जो होगा वो हम नेक्स्ट ईयर भी कंप्लीट करेंगे. इस साल अगर नहीं दे पाए तो आपका प्रॉफिट का शेयर डूबेगा नहीं, बचा हुआ है जो भी होगा वो हम अगले साल तक देने का प्रॉमिस करते हैं. तो उस केस में हम बोलते हैं कम्युलेटिव. नेक्स्ट होता है नॉन कम्युलेटिव. नॉन कम्युलेटिव में कंपनी इस तरह का कोई भी प्रॉमिस नहीं करती है. जैसा कि लिखा है इसमें, इन केस ऑफ डिविडेंड इज मिस्ड ए पार्टिकुलर ईयर इट शैल बी एक्युमुलेटेड एंड कैरी फॉरवर्ड फॉर कम्युलेटिव शेयर. कम्युलेटिव शेयर इस केस में क्या होता है नॉन कम्युलेटिव में कि अगर कोई शेयर होल्डर का डिविडेंड निकल के आता है 10% और उसको अगर 10% डिविडेंड एक्युमुलेट नहीं हो पाया, हम इकट्ठा नहीं कर पाए, उसको नहीं दे पाए, तो जितना मिला है उसको उतना ही मिलेगा. उसके लिए किसी भी तरह का कंपनी प्रॉमिस नहीं करती है. नो एक्युमुलेशन फॉर एंड नो कैरी फॉरवर्ड. सिंपल सा है. कम्युलेटिव मीन्स कि अगर आपको प्रॉफिट इस साल हम नहीं दे पाए तो अगले साल भी आपको पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा, आपका पूरा प्रॉफिट आपको मिलेगा. देयर इज़ नो रिस्क अबाउट योर प्रॉफिट. इन केस ऑफ नॉन कम्युलेटिव में कि कंपनी इस तरह का कोई प्रॉमिस नहीं करती, तो कंपनी सिंपल तक कहती है आपने 10% वाले शेयर परचेज़ करे हैं, आपको 10% प्रॉफिट मिलेगा. लेकिन अगर कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ तो उसी में एडजस्टिंग करना पड़ेगा, हम इसके लिए आगे का कोई प्रॉमिस नहीं करते. उस केस में उसको हम बोलते हैं नॉन कम्युलेटिव. नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड हेडिंग, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग. नॉन पार्टिसिपेटिंग मीन्स participating preference share carry a fixed rate and dividend and an individual an additional right to share in surplus profit after certain minimum amount has been paid to be classes of share. means participating में बताता है सिंपल था, सपोज दैट आपका 10% प्रॉफिट है, कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होता है अगर किसी साल, और आपको 10% प्रॉफिट है आपको पे कर दिया गया. पेड करने के बाद भी कंपनी के पास एक्सेस प्रॉफिट बचता है. इफ़ देयर इज एक्सेस प्रॉफिट तो पार्टिसिपेटिंग जो प्रेफरेंस शेयर के होल्डर होंगे वो एक्सेस प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट करेंगे. दे कैन पार्टिसिपेट इन एक्सेस प्रॉफिट. आई थिंक क्लियर हो गया होगा. पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर मीन्स दो शेयर
in which you can participate in excess profit of the firm after receiving the एक certain profit from the organization। आपका परसेंटेज 10% प्रॉफिट का है, आपको 10% प्रॉफिट मिल गया, उसके बाद भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो कंपनी आपको ये टारगेट देती है, आपको अनाउंसमेंट देती है कि आप अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर परचेज़ करते हो, आपका फिक्स परसेंटेज तो आपको मिलेगा ही, लेकिन अगर कोई एडिशनल प्रॉफिट होता है तो उस एडिशनल प्रॉफिट में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं,